से मजा आएंगे, क्या करेंगे, का कॉन्फिडेंस लेवल भी 100 नहीं हो सकता था उस वक्त भी। एक्सपेरिमेंटल और पैरेलल सिनेमा का हमेशा डर लगता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी दीमक के लिए वो ये था कि हमारी जो क्लास ऑफ एक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे दीमक में, उनका भी एक ट्रस्ट होना चाहिए ऑडियंस पे, क्योंकि आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी सिनेमा चलती ज़्यादातर है कमर्शियल वैल्यू पे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनकी एक लेगेसी रही है, जिनकी एक पहचान रही है, और वो भी अपनी ऑडियंस को बता सकें कि हम इस तरह कंटेंट एग्जिबिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे पास जो है ना पाकिस्तानी सिनेमा में मेरे ख्याल से परफॉर्मर्स जो हैं वो कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक एज थी कि यार फैसल भाई, समीना जी, सोनिया इस प्रोडक्ट का हिस्सा, शेख साहब, बुशरा आपा, तो आई थिंक उसकी वजह से ऑडियंसेस ने भी इस कंटेंट सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली एक्सेप्ट किया कि नहीं यार ये चीज़ कुछ लग रही है जिसमें जान है। अच्छा रफा, आइडिया नाम दीमक होना, अगेन ये नाम कैसे आया दिमाग में, और आइडिया कैसे आया कि यार मुझे ये करना चाहिए, रोम कॉम वगैरह नहीं करने चाहिए, हालांकि वो ज़्यादा इजी भी होता और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं होता। कोई हर्ज नहीं है रोम कॉम करने में भी, और ये भी एक अच्छा एक कंटेंट है, और खुशी होती है कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तानी सिनेमा के एवेन्यूज़ पे दो किस्म के जॉनर्स चल रहे थे और पाकिस्तानी सिनेमा की जीत हुई है। अब मैं थोड़ा सा एक टेढ़ा फिल्म मेकर हूँ, अलग तरीके से सोचता हूँ, तो कंटेंट भी ऐसा उठाता हूँ कि थोड़ी सी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। अच्छा, किया भी है, बस कोशिश की है, इस दफ़ा किया भी है भाई आप लोगों ने। नहीं कोशिश की है। मतलब हमारा प्लान हंसने का बहुत था। हाँ नहीं, आप उसके लिए भी रेडी थे, अगर हंसी रेडी थे आप। हाँ, हर चीज़ की अच्छा है। नहीं क्रिटिसिज्म आना लर्निंग है, अगर नहीं भी पसंद आती तो सीख लेते, सीखने का मौका मिलता, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेहतर काम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन टेक्निकल चेक पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे कि हम वो सारे मीट करें, और चाहे वो साउंड है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी है, चाहे वो स्क्रिप्ट है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो हमने बिल्कुल जान मार की कोशिश की कि यार वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को टच और करें। कास्ट सिलेक्शन वक्त ये देखा था कि यार इन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि शायद नहीं कर पाएंगे। फैसल भाई का तो मैं कोई शक नहीं था कि मैं पीछे पड़ा हुआ था, मैं कहा इनको तो मैं गिव अप नहीं करूँगा शुरू से। और सोनिया बिल्कुल जहन में लॉक्ड थी कि यार सोनिया के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि जिस वेवलेंथ पे कैरेक्टर को करना है पोर्ट्रे, वो करें। रात को जिन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा यार समीना जी को आप क्यों नहीं कास्ट कर सकते। फिर उनसे बातचीत हुई एंड खुशी हुई कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, शेख साहब ने एक्सेप्ट किया, जहाँ एक छोटा सा रोल था, बुशरा आपा ने एक्सेप्ट किया, तो सब ने जो है ना थोड़ा सा एक ट्रस्ट और फेथ देके मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार। अच्छा, वो स्टोरी पे ट्रस्ट था या राफे पे था? फैसल भाई आपकी तरफ आते हैं, पहले कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। वैसे मुझे उम्मीद थी नहीं मैंने आपसे मजाक मस्ती बहुत की थी उस वक्त, लेकिन आपने मुझे भी सरप्राइज़ दिया है। एक्सीलेंट यार। बात यही है यार कि मैं इस दफ़ा, मैं लोग कहते हैं फिल्म्स जीत गई, मैं कहता हूँ पब्लिक जीत गई, कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारी फिल्म्स को सपोर्ट किया, लोग आए और अभी तक आ रहे हैं। मैं अभी 2-4 दिन पहले, बल्कि मैं राफ़े को बता रहा था, मैं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल देखने गया, तो वहाँ सिनेमा वाले कह रहे, बल्कि कुछ दोस्त भी मिले गए, यार हम तो दीमक देखने आए थे, टिकट ही नहीं मिला, तो फिर हम अब दूसरी फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये रात के 11 बजे वाला शो, कहता नहीं सारे फुल हैं। रात के 3 बजे वाले भाई, 2 बजे वाले, बड़ी हैरत हुई मुझे, 3 बजे के शो बुक थे। मुझे बड़ी अंदर से ऑब्वियसली आपको ना एक खुशी होती है कि यार। और इस दफ़ा आपको बर्गर बच्चों ने बहुत देखा है, जेंजीज ने बहुत देखा आपको इस दफ़ा, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हम लोगों को, हमारे सिनेमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा हमारी फिल्म्स नहीं जीती, ये पब्लिक जीती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया। कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को उतनी समझ नहीं आई, कुछ लोग एक ही बात दिमाग में लेके गए कि सिर्फ हॉरर फिल्म है। सो समझाने, क्योंकि हमारी सोशल ड्रामा था जिसके अंदर एक एलिमेंट था। आप अगर फिल्म को गौर से देखें तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोविड भी चल रहा है, घर के हालात भी सही नहीं है, जिन भी आ गया है, थोड़े से और भी इश्यूज चल रहे हैं, तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक ही घर में। सही है, ठीक है, चूँकि हमने ये बात नहीं की थी, तो वो एक ही प्रॉब्लम्स जब एक ही जगह पे मौजूद हैं तो आपको फाइट बैक कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपको जिन ने इतना तंग क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा बात यह है कि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी था। वाहिद घर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी था तो वो वही था। बीवी भी थोड़ी वीक थी, बच्चे भी वीक थे, माँ बहुत वीक थी, तो शायद ये इसके अंदर वो सकत थी लड़ने की। मेटाफोरिकली राफ़े ने जिनों को जिस तरह इस्तेमाल किया,
वो जिन ठीक है दिखा दिए, सारा कुछ कर दिया, हमने एक हॉरर दिखा दिया, बट पूरा एक मेटाफोर है जिसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि नहीं, ये वो तमाम वो हॉरर है जो उस घर में होता रहा है, जिसके असरात मौजूद हैं। जब फैमिलीज़ मुझे मिली हैं, आप यकीन करें, फैमिलीज़ ने, हम साथ ही गए सिनेमास, लोगों से मिले, लोग बाहर निकल के जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे, जब जिनको फ़िल्म समझ आई है, उनकी आंखों में आंसू थे कि वी अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ आ गया कि आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यू नो वो एक बहुत बड़ी खुशी थी कि फैमिली का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब फैमिली में ये होता है ना कि बाप घर आ रहा है और बच्चे छुप जाएं, और यू नो लाइक बाप या माँ घर के चुबे क्या असर होता है, सो वो मेंटल हेल्थ भी है उसमें, अब्यूज़िव जो रिलेशनशिप है वो भी है। अच्छा, माशरे की अक्कासी भी कहीं ना कहीं हुई है। बहुत ज़्यादा हुई। मतलब लोगों को ये नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लोगों को चौरी लगता था कि मूवी होगी, उसमें बड़ी माशरे की अक्कासी भी की और उस तरीके से की जैसे लोग देखना चाहते हैं। इस दफ़ा ये नहीं हुआ कि बस एक मूवी थी। अच्छा, मैंने भी फिल्म पहले नहीं देखी, तुम्हारे इंटरव्यू के बाद जब प्रीमियर था मैंने भी तब देखी, और मैं फिल्म देख के मैं बैठा हुआ था और सारे मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे, मेरी जान निकली हुई थी, क्योंकि वो सारे वो हैं जो मुंह पे जलील करते हैं सारे वो पीछे बैठे हुए थे हाँ, तो मैंने कहा लो भाई आज तो लग गए, पता नहीं आज ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। लेकिन सब ने इतना प्यार दिया, सारे कह रहे हैं नहीं नहीं यार वाकई बहुत अच्छी फिल्म है ये तो। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे ही अच्छी लगी है कि इनको भी अच्छी लगी है। तो फिर जो रिस्पांस आया पब्लिक से, हमारे बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे थे, मीडिया वहाँ पे था, तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर राफे तो बाहर टहल रहे थे, तो मैं बाहर निकला तो कहा क्या हालात हैं, मैंने कहा यार हालात तो अच्छे हैं, फिल्म तो अच्छी है यार, ये अच्छा था, हालात अच्छे हैं, फिल्म अच्छी है। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैंने कहा पैसे वसूल हैं, तो कहने लगा सच बताया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये कुछ डिस्कशन, मैंने कहा वो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन यू नो लाइक, और एवरीबडी वाज प्रेजिंग, और बच्चों ने भी इंजॉय की, लोगों ने, और हकीकतन लोग बच्चे लेकर आए फिल्म देखने यार, लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे, हम 2-3 शोज़ पे गए, वहाँ हमने देखा 10-10 12-12 साल के बच्चे फिल्म देख के निकल रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं बड़ा मज़ा आया अंकल, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा, तो वी आर वेरी थैंकफुल, हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा जब करते हैं। स्टोरी आपने सुनी थी राफे से, हाँ। सामने दोस्त भी है, ठीक है, चाहने वाला भी है, अगेन स्टोरी भी ऐसी थी कि आपने सोचा होगा यार मैं करूँ ना करूँ, एक और मूवी आप पता था आने वाली है, हाँ। तो ये सिलसिला फिर कैसे, मतलब एक्सेप्टेंस थी उस वक्त यार कर लूँ, क्या जहन में आया? देखें, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूँ। बादशाह बेगम की दफ़ा ये हुआ कि वो अचानक प्लान चेंज हुआ। वो पहले हम सीरीज़ कर रहे थे और हमारा प्लान कुछ और था डेट्स का। वो अचानक से जब प्लान चेंज हुआ तो उन डेट्स पे मैं कहीं और था। मैंने कहा यार फंस जाएंगे, बिकॉज कराची में शूट नहीं थी उसकी। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर पाऊँगा, वो इस वजह से छोड़ा। जामुन का दरख्त जब ये कर रहे थे, ये मैं ऑन एयर जवाब दे रहा हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशंस थी कमिटेड, तो वो मैं नहीं छोड़ सकता था, कमिटमेंट होती है, बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं। राफे ने कहा कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता ना, मैं 10-12-15 रमज़ान को नहीं निकल सकता, बिकॉज पूरे 30 रोज़े करने होते हैं। ये 2 चीज़ें थी। फिर जब दीमक की बात हुई तो दीमक का डिसाइड हमने कुछ 4-5 महीने कर लिया था पहले। बिल्कुल, मैं उसके बाद खई करने गया हूँ ऐसा ही। और फिर मैं वापस आके मैंने महीने के बाद हमने जो है दीमक की शूट शुरू की थी। तो वो डिसाइडेड था कि 4 महीने बाद ये करना है, तो मैं रिलैक्स था, मैंने लॉक की हुई थी डेट्स। मैंने कहा मैं कुछ और नहीं करूँगा, तो इसलिए दीमक हो गई। तो मैंने ये दरख्वास्त की, मैंने कहा अचानक नहीं जागना है कि अच्छा, हमेशा अचानक जागते हैं ना? हाँ, कि ये करना है, ये करना है, मैंने कहा, आ जाए भाई। ये नहीं हो सकता। हाँ, बिकॉज मेरा ओढ़ना बिछोना यही है। तो मैंने कहा भाई वो, लेकिन हकीकतन अपार्ट फ्रॉम राफे के मेरी इनकी जितनी भी दोस्ती है, जितना भी प्यार है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि मैं नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, was beautifully written script.